सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली है, जिसमें ईसा की जिंदगी का नया सफर शुरू होने वाला है। क्योंकि एक रात आकाश नशे में आकर ईसा के साथ जबरदस्ती करता है और ईसा के साथ नजदीकियां बढ़ा लेता है और ईसा कुछ नहीं कर पाती है। इसके बाद ईसा को बहुत बड़ा सदमा लगता है। आकाश एक रात ईसा के साथ गुजार लेता है, जिससे अब ईसा की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ चुका है। और अगले ही दिन जब आकाश नशे की हालत में ड्राइविंग कर रहा होता है, तभी आकाश का बहुत बड़ा हादसा हो जाता है और एक्सीडेंट में आकाश की मौत हो जाती है, जिससे ईसा की जिंदगी में एक के बाद एक नए ट्विस्ट आ चुके हैं और ईसा विधवा हो जाती है। असल में तो ईसा विधवा नहीं हुई है, क्योंकि ईसा सूरज की पत्नी है, लेकिन समाज और लोगों के सामने ईसा को सफेद साड़ी पहननी पड़ती है और ईसा आकाश की विधवा कहलाती है। इसके बाद जब ईसा से मंगलसूत्र और मांग हटाने को कहा जाता है, तब ईसा सबके सामने तो ये सब हटा लेती है, लेकिन सबके जाने के बाद पीछे से ईसा छुपकर सब कुछ करती है, क्योंकि ईसा को पता होता है कि उसका असली पति तो जिंदा है, यानी सूरज जिंदा है और सूरज के होते हुए वो ये सुहागन की निशानियां नहीं मिटा सकती है। लेकिन ईसा को सदमा तब लगता है जब आकाश की 13वीं हो जाती है। इसके बाद ईसा देखती है कि उसे चक्कर आ रहे हैं और उल्टियां हो रही है, जिससे ईसा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और आकाश का बच्चा उसके पेट में पल रहा है। ये जानने के बाद ईसा की तो दुनिया ही हिल जाती है और ईसा को अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि इतने सालों तक वो आकाश से दूरियां बनाकर रखी और एक रात आकाश ने जबरदस्ती उसकी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। इसलिए अब ईसा को अपने आप पर गुस्सा आने लगता है और ईसा को समझ नहीं आता कि वो इस बच्चे को इस दुनिया में लेकर आए या नहीं। लेकिन ईसा को पता होता है कि इसमें इस बच्चे का कोई दोष नहीं है, सारा दोष तो आकाश का है और इसीलिए ईसा अब इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती है। लेकिन ईसा को पता होता है कि इस बच्चे को कौन अपनाएगा और जब सूरज को पता चलेगा तो सूरज भी इस बच्चे को अपनाने से इनकार कर देगा। इसलिए ईसा सबसे दूर चले जाना चाहती है और सबसे दूर जाकर अपने इस बच्चे को पालना चाहती है। लेकिन कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट एक साल बाद आता है, जब सूरज को बंटी के द्वारा पता चलता है कि ईसा असल में आकाश की पत्नी नहीं है बल्कि तुम्हारी पत्नी है। इसके बाद सूरज को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है और सूरज ईसा को सब जगह ढूंढने लगता है। सूरज ईसा की तलाश हर एक शहर में करने लगता है और आखिर वो दिन आ ही जाता है जब सूरज ईसा से मिलता है और सूरज देखता है कि ईसा की गोद में 1 साल का बच्चा है। ये देखकर सूरज के तो होश ही उड़ जाते हैं और सूरज ईसा से पूछता है कि ये बच्चा किसका है। तब ईसा बताती है कि भले ही मैं आकाश की पत्नी ना हो, लेकिन एक रात आकाश ने मेरे साथ जबरदस्ती की और उसी का नतीजा ये बच्चा है और इसी वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आई और ना ही तुमको आकाश की मौत के बाद सच्चाई बता पाई। इसके बाद सूरज ईसा को गले से लगाकर ईसा से कहता है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस बच्चे को नहीं अपनाऊंगा, और अगर तुम उसी वक्त मुझे सच बता देती कि मैं आज भी तुम्हारा पति हूँ तो मैं इस बच्चे को भी अपना लेता और तुम्हें भी अपना लेता। इसलिए ईसा सूरज को गले से लगाती है और आखिरकार इतनी मुश्किलों के बाद ईसा और सूरज एक हो ही जाते हैं। लेकिन कहानी में अब हमें देखने को मिलने वाला है कि सूरज तो ईसा के बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब इस बारे में ताइमा को पता चलता है तब ताइमा सूरज से कह देती है कि हम इस बच्चे को नहीं अपनाएंगे, ये उस घटिया आकाश का बच्चा है और मैं इस बच्चे को हमारे घर में आने भी नहीं दूंगी। इसलिए अब ईसा और सूरज के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो क्या ताइमा भी ईसा और आकाश के बच्चे को अपना लेगी? आगे कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ लेकर आने वाली है।